सुजानगढ़ शेखावाटी के संतों की ओर से हिंदू जागरण के लिए निकाले जाने वाली समरस सनातन यात्रा की शुरुआत सुजानगढ़ से होगी। 11 दिसंबर को संतों के नेतृत्व में यात्रा सालासर बालाजी मंदिर में पूजा पाठ करके शुरू होगी, जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं और अखंड ज्योत के साथ रवाना होकर सुजानगढ़ पहुंचेगी। यात्रा को लेकर रविवार को शहर के वेंकटेश्वर मंदिर में तैयारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्धगिरी मढ़ी के दिनेश गिरी महाराज, शिव मठ गाड़ोदा के महावीर जति महाराज, मीरण धाम के महंत सोमनाथ महाराज, सांगलिया पीठ के केशवदास महाराज मौजूद रहे। बैठक में दिनेश गिरी महाराज ने बताया कि शेखावाटी के सभी संतों के द्वारा निकाली जा रही यात्रा सुजानगढ़ से शुरू होकर राज्य की हर तहसील में जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता को बढ़ावा देना है। शेखावाटी के सभी संतों ने मिलकर के निर्णय लिया है, सनातन सेना के माध्यम से आगामी 11 दिसंबर जिस दिन गीता जयंती है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी प्रकट की थी, उस दिन से समरस सनातन यात्रा का भव्य आगाज होने वाला है। सालासर बालाजी महाराज से आशीर्वाद लेकर के बालाजी महाराज के धुने से अखंड ज्योत उस रथ में प्रकट करके स्थापित करके 500 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ सालासर से वो समरस सनातन यात्रा प्रारंभ होकर के सबसे प्रथम पहले सुजला सुजानगढ़ में उसकी भव्य सभा होने वाली है, जिसमें हजारों की संख्या में सनातनी हिंदू लोग उपस्थित होंगे। सुजानगढ़ का जो लोहिया स्टेडियम है, उसमें जिस तरीके से 11 दिसंबर को सभा होगी वो देखने लायक तो होगी ही होगी, लेकिन शेखावाटी सनातन के रूप में करवट बदलता हुआ हम सबको दिखेगा। ऐसा निर्णय आज सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर बालाजी महाराज के चरणों में बैठ करके तमाम सब सुजानगढ़ वासियों ने, क्षेत्र वासियों ने निर्णय लिया है, सभी संतों की मौजूदगी में लिया है। और जो यात्रा का काफिला है स्टेशन मार्ग से होता हुआ, बाजार से होता हुआ और उस स्टेडियम में पहुंचेगा और बड़े बड़े संतों के साथ साथ देश के जो प्रबुद्ध विद्वान जो लोग हैं वो लोग भी उस सभा में उपस्थित होंगे और वो आगे के लिए यात्रा रतनगढ़ होती हुई 10 दिवस जो यात्रा चलेगी पूरी शेखावाटी में, वो आगे प्रस्थान करेगी। इसलिए संत जग चुके हैं, पूरी शेखावाटी के संत जग चुके हैं और जब संत जाग जाते हैं तो हिंदुत्व का भगवा ध्वज किस स्थान पे होगा, ये हम सब देखने के लिए 11 दिसंबर को सुजानगढ़ में हम उपस्थित होंगे और तमाम जनता उपस्थित होगी। इसलिए मेरा आह्वान रहेगा सुजानगढ़ शहर सहित आसपास क्षेत्र के जितने भी छापर हैं, विदाश्रय ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सभी लोगों माता बहनों से कि संत आ रहे हैं, आइए आप भी घर से निकलिए। एक चर्चा देश में पिछले कुछ वर्षों से बनी रहती है कि संत मठ मंदिर आश्रम छोड़ के बाहर नहीं आते हैं, जग नहीं रहे हैं। संत जग चुके हैं और इसका उदाहरण है पूज्य केशवदास जी महाराज, महावीर जति जी महाराज, नाथ जी महाराज, हम सब तमाम सब संत जग चुके हैं। और संत जब जग जाते हैं तो क्या होगा वो हम 11 दिसंबर को यहाँ स्टेडियम में सुजानगढ़ में देखेंगे। वैसे यही है कि जितने भी हम देख रहे हैं कि सेना बनी है, अलग अलग सेनाएं अपने देश में, अपने प्रदेश में बनी हुई है, तो उनके निर्माण करने वाले हैं वो एक उनके पीछे जाति लगती है और वो सेनाएं बन जाती है। लेकिन हमारे संत समाज ने विचार किया कि आज के समय सनातन सेना की आवश्यकता है। सब सेना मिलकर सनातन झंडे के नीचे, सनातन के नीचे एकजुट होकर, संगठित होकर अगर आएगी तो ही हमारी ताकत दिखेगी। अपने प्रदेश में भी देखा, ज़्यादा भाव तो तब आया जब इस बार जयपुर में अलग अलग समाज के लोगों ने, जातियों ने अलग अलग अपनी सभाएं करी, तो हमने देखा कि अनेकों भीड़ गई उसमें, अनेक जाति और ज़्यादा बंटे। ठीक है, तब हमको सबको, मुझे महाराज श्री को सबको हमने यही चर्चा करते थे कि अगर ये सारी भीड़ एक सनातन सेना के नाम पर अगर दिल्ली जाए, जयपुर जाए, तो कितना इम्प्रेशन पड़ेगा, अपना सनातन धर्म वो कितनी मजबूती से आगे आएगा। तो जो सेनाएं अलग अलग बंटी हुई है, अलग अलग बनी हुई है, उन सबको एक संदेश मिले कि सनातन सेना ही देश में होनी चाहिए, सनातन के नीचे ही हमको आना चाहिए। इसके अंदर आप एक नाम बार बार देख रहे हो, समरस सनातन यात्रा। समरस सनातन यात्रा, इसमें जो अपने समाज में चाहे छुआछूत हो, चाहे भेदभाव हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, इन सब को हटाकर समरसता के भाव के साथ सनातन समरस यात्रा निकलेगी। और